श्री राम जय राम 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 बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज जी की जय। ये देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि निस्तरहीन करूँ मैं भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रम में जाए सुखदीन। ये मैंने अभी पिछले दिनों बहुत ही संक्षिप्त में अपने एपिसोड बनाया था, 5-6 मिनट का साथ था, मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत तुरंत परिचयात्मक परिचय देना था। इसमें आप देखें लिखा हुआ कि देवस्थानी एकादशी पर विशेष ये लेख छपा हुआ है। तो ये लेख मेरा, इसमें आप देखें मेरा नाम यहाँ पर लिखा साफ दिखाई पड़ा होगा, अगर आप देखना चाहें तो देखें, राधेश्याम राधे ये लिखा हुआ है। ये लेख डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में लखनऊ का है। डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में लखनऊ रविवार 9 नवंबर 2008 को छपा था। 9 नवंबर 2008 को छपा था और तब से मैं इसको बहुत संजो के रखे था। उस दिन मुझे मिला नहीं, आज मैंने इसको ढूंढ के निकाला। इसमें देखिए भगवान विष्णु से क्या नाम शेषनाग के सैया पर शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि में दिखाई पड़ रहे हैं, माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। और यही एक सीन है कि क्षीर सागर में वो शयन कर रहे हैं, जैसा कि हमारे तमाम सारे प्रतीकात्मक बातें कही गई। लेकिन उसके बाद सच क्या है वो भी हमने आप लोगों को बता दिया कि वास्तव में भगवान कभी सोया नहीं और सोता नहीं। तो आगे देखिए, ये भगवान राम ने प्रतिज्ञा करने वाला इनका सीन है। इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, हाथ में धनुष देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा रखी है उसमें लग रहा है कि अभी वो निश्चरों को मार देंगे। और नीचे लिखा हुआ है कि हम सब के राम हैं। और हम सब के राम हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हैं कि राम मिलती है मर्यादा में रहने की शिक्षा भगवान राम के जीवन से। एक सज्जन ने लिखा है, दूसरे साहब ने लिखा है कि प्रभु से सीख दया व सहनशीलता की प्राप्त हुई है। प्रभु से ही सीखी है हमने दया और सहनशीलता। इसके बाद एक सज्जन ने और भी कुछ लिखा है कि उनसे त्याग भी सीखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। तो ये 3 महान भूतियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक प्रकार के भगवान के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं। उन्होंने अपने उनके पत्तियों पर चलने का एक संकल्प लिया, वो चित्र इसमें छापा गया। तो श्री राम का ये संकल्प है। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या खास बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम जी का आज जो चित्र मुझे बताना है वो आपके चरणों में आप सब लोगों के ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। भगवत कृपा है जो 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी पिछले दिनों एकादशी जिस दिन थी उस दिन भी हमने बहुत ही संक्षेप में मुश्किल 4-5 मिनट में बात बता दी थी। और उसी दिन माता तुलसी के विवाह का भी चर्चा थी। तो दोनों एपिसोड जो थे मेरे ख्याल 4-5 मिनट से ज़्यादा के नहीं बने थे। हमने कहा भी था कि मैं भविष्य में आपको बताऊंगा। तो उसकी वजह थी कि हमारे पास ये आर्टिकल नहीं मिल पाया था तब तक। तो आज मुझे मिला ही खोजे, तो हमने कहा लाओ आज मैं इसको पूरा कर दूं, क्योंकि अब अगले साल एकादशी आएगी
और वो एकादशी फिर एकादशी है। आप लोगों को आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ भौतिक भेद जो भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी वेद पुराण हैं, उन सभी पुराणों में जब एकादशी का वर्णन किया जाता है, एकादशी व्रत का वर्णन किया जाता है, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि 24 एकादशियों में बहुत ही उच्च कोटि की और महत्वपूर्ण ये एकादशी है जिसका नाम देवउठनी एकादशी है। देवता उठते हैं, देवता जागते हैं, देवता कमर कसते हैं, देवता कुछ कर गुजरने के लिए उस वक्त अपना तरफ से घोषणा करते हैं। देवउठनी नाम ही देव उठनी, देव के उठने का समय। यद्यपि गीता का अगर संदेश सुना चाहें तो गीता में साफ भगवान ने कहा है कि इसका मैं संदर्भ में आपको भी 1 मिनट दे देता हूँ, सुन लीजिए। नहीं हो सकता, फिर बंद कर दिया। आज तो यही होकर रहेगा, नहीं मैं नहीं कर नहीं पाऊँगा। प्राय हमारे जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में एक खास बात बताई गई कि भगवान के शयन करने का जो एकादशी का वर्णन किया जाता उसमें खासतौर से ब्राह्मणों के द्वारा ही सब प्रचारित हुआ कि भाई जैसे एकादशी का हर महीने 2 एकादशी आती है, व्रत रखते हैं, उसके अनुष्ठान करते हैं, उनके महत्व को बताया जाता है, चावल नहीं खाना चाहिए, दुनिया भर की सब बातें बताई जाती हैं। तो उन एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी यही है कि भगवान देवउठनी के दिन उठते हैं और संसार के कल्याण के लिए जागते हैं। तो संसार के कल्याण के लिए जागते हैं, तो जागने से पहले आप हमें कल्पना करके सोचिए कि वास्तव में 4 महीने जब पानी बरसता है तो कोई व्यक्ति विशेष कहाँ जाएगा, जल वृष्टि हो जाएगी, जो जिस छोर पर है जो जहाँ है वहीं रह जाएगा, ना इधर आना होगा ना उधर जाना होगा। तरह तरह के संसाधन भी खत्म हो जाते हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। ऐसी स्थिति में कोई आवागमन नहीं होता, तो ये मान लिया जाता है कि अब कोई काम ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वजह से जन मन की हानि हो और तरह तरह के नुकसान उठाने पड़े। तो बेहतर यह है कि हम ये घोषणा कर दें कि 4 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं होंगे क्योंकि भगवान नहीं आएंगे। अच्छा, भगवान में आने के लिए तीन देवताओं का विशेष आह्वान किया क्योंकि त्रिदेव है। ब्रह्मा के द्वारा ही विधि का विधान होता है, विधि माने ब्रह्मा, विधि के द्वारा विधि विधान से शादी होगी। भगवान विष्णु को ही उसमें अग्नि साक्षी मान के पूजा की जाती क्योंकि वही पालन करता है। पालन करने का कार्यभार उनके हाथ में होता है, उनको बुलाया गया। फिर भगवान शंकर के लिए कहा गया कि जितने समाज के विकार हैं, परिवार के विकार हैं, जिसके 9 शादी होने जाती है, उसके जो मानसिक शारीरिक विकार होंगे, उन सभी विकारों को संहार करने के लिए भगवान शंकर से निवेदन किया जाता। तो ये सब चीज़ें तीनों होती, लेकिन लोग समझते नहीं। वो सप्तपदी का कार्यक्रम जो है वो मांगलिक कार्य से जुड़ा हुआ। खैर अन्य काम भी बहुत होते रहते हैं। तो ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हम ये 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं सूर्य बनकर तपता हूँ, मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, और बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत हूँ, मैं ही अमृत और मृत हूँ और मैं ही सत्य और असत्य हूँ। ये 19वां श्लोक है 9वें अध्याय का। तो आइए हम लोग भगवान को जगाने के लिए जो श्लोक दिया हुआ है, ये जीवन पर्यंत हम लोगों को नियमित रूप से अपने जीवन में जगाने के लिए, अपने जीवन में जागने के लिए, अपने जीवन में आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, उसको सचेत करने के लिए, संचेतना प्रधान वाक्य बोलने के लिए ये गोस्वामी जी ने ये लिख दिया। हमको जो एक यज्ञ में, जब मैंने बताया था कि मैं जब 13 वर्ष का था तो एक ज्ञान यज्ञ में गया था किसी सज्जन के साथ, वहाँ पर ये बांटा गया था छपवा करके एक आरती, और वो इसको मैंने पढ़ा है। लगभग 60-61 साल हो गया इसको घर में पढ़ते हुए, आरती करते हुए। आप लोग भी इसे देखिए कि ये बालकांड का 186 नंबर दोहा है, ठीक उसको ऊपर ही छंद लिखा है। ये 16 लाइनों में है, लेकिन मैं इसकी 4 लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ, आप जरा देख लें कि इन्हीं शब्दों के साथ भगवान को प्रार्थना करते हैं सारे देवता और जितने भी सात्विक बुद्धि के लोग हैं। सब देवता तो वही सब लोग हैं जिनके अंदर सतोगुण भरा हुआ। तो हम लोग देवता हैं नहीं हैं, तो देवतुल्य हैं तो हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बुद्धि अगर देवत्व से भरी हुई है तो हम भी देवता के समान उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए,
कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोधि हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जानय कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। तो लास्ट में लिखा है विगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा भव बारिद मंदर सब विध सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सब लोगों ने कहा कि सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, संसार में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आतंक हो गया है और हर तरह से अत्याचार दुराचार पापाचार बढ़ रहे हैं और अत्याचारियों में राक्षसों का जो वर्चस्व है वो बढ़ चुका है। देवता लोग जो है निराश हैं, वो आपकी कृपा चाहते हैं। तो भगवान ने तुरंत उनके निवेदन को स्वीकार किया और एक शब्द कहा। तो ये एकादशी के दिन ही कहा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एकादशी वो शब्द है कि जान सब है। पहली चीज़ कैसे हैं, भय नहीं है, सब है। जिस सब है, भय के साथ जान सब है। सुर भूमि सुनी, भूमि को भयभीत देख करके और देवताओं की बात को सुन करके सुनि वचन समेत स्नेह, और सबका स्नेह भी देखा कि सब लोग हमारे प्रति कितना समर्पित होकर के यहाँ आए, हमसे कुछ उम्मीद लेकर आए हैं। तो जानी सब है सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। तो आकाशवाणी हुई कि भाई आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अब हैं तो क्षीर सागर में और आकाशवाणी हो रही ऊपर। अब ज़रा देख लो कितना बड़ा ये विधि का विधान है या कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं कह सकते। तो क्षीर सागर में भगवान शयन करेगा, सो रहे हैं, तो वहाँ से आवाज़ आकाशवाणी से हो रही है। आकाश गगन गिरा, आकाशवाणी हुई, गंभीर वाणी हुई, और क्या वाणी की, हरण शोक संदेह। शोक का शोक जो शोक रूपी जो संदेह है उसको दूर करने के लिए ये वाणी हुई। वाणी में भगवान ने क्या कहा वो लाइन सुन लीजिए, उसी को हम इस पर बोलेंगे निश्चरहीन करो में कि जनि डर पे वो आकाशवाणी हो रही है। जनि डर पे वो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हम नरभेसा। जानी डर पे हो, बिल्कुल मत डरिए। जानी डर पे हो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हम नरभेसा। हम तुम लोगों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। आपकी हमने प्रार्थना स्वीकार कर ली और हमें अब जो करना है हम करेंगे। आप लोग निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के आप अपने अपने आश्रम में, अपने अपने देवालय देवास्थान में चले जाइए। अनशन सहित मनुज अवतारा लई हम दिन कर वंश उदारा। तो ये बात इसके बाद यही खत्म कर दूँ भैया। अंशों के साथ मैं अवतार लूँगा और धरती का जो भार है उसको मैं उतारूँगा और दिनकर हमारे सूर्यवंश में पैदा होगा। तो भगवान सूर्यवंश में पैदा होंगे। तो अब देखिए जो मेन बात यह है, भगवान राम अब वहाँ से आगे चलते हैं, अरण कांड में आए और अरण कांड का ये श्लोक वो दोहा नंबर 9 से ऊपर का है। इसमें भगवान जब चलते हैं आगे तो गोस्वामी ने लिखा है कि पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनि भर वृंद विपुल संग लागे। संत महात्मा भी उनके साथ लग गए। जब होता है कभी कभी किसी की विदाई होती है तो लोग बहुत सारे, कुछ लोग साथ साथ जो कुछ दिन रहे वो चल के बेटा करने जाते हैं। तो भगवान साथ साथ सारे महात्मा लग गए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान ने क्या देखा कि अस्थि समूह देखी रघुराया पूछिए मुनि न लागे अतिदाया। महात्माओं को देखा उन्होंने पूछा कि ये सब किसकी अस्थियाँ हैं। ये तो बिल्कुल पहाड़ों से ऐसी लगी हुई कि एक से एक पहाड़ की तरह से सारी सब तरफ ये अस्थिपिंजर हड्डियाँ दिखाई पड़ी किनकी है।
तो वो सब लोग कहने महाराज आपने तो जगत हित के लिए अवतार लिया है, आप अंतर्यामी हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, हम आपको क्या बताएं। आप देखिए कि हम सारे संत महात्माओं को उन राक्षसों ने मार के बहुत सारे मार डाला है और उनके मांस को खा करके यहाँ पर हड्डियाँ फेंक दी हैं। ये सब उन्हीं संत महात्माओं की हड्डियाँ हैं। तो निश्चर समझानत हूँ पूछस यस कस स्वामी जानत हूँ, पूछूँ कस स्वामी समदर्शी तुम अंतर्यामी। आप समदर्शी हैं और अंतर्यामी, आपको सब पता है। निश्चर निकर निशाचरों की सेना, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, शब्द ही लिखा हुआ, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। भगवान राम के नेत्रों में आंसू आ गए। ओहो, इतना बड़ा कांड कर दिया। हमारे संत महात्माओं जो रास्ता दिखाने वाले हैं, हमारे पूजा पाठ करने वाले हैं, हमारे नाम में ज़िंदगी पूरी रमा देने वाले हैं, इन सब महात्माओं को उन लोगों ने खा लिया। नयन जल छाए, नेत्रों में जल छलक पड़ा। तो क्या कहते हैं भगवान ने कहा, बस वही देखिए आप जो लिखा है, निश्चरहीन करहूँ मैं, निश्चरहीन करहूँ मैं, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। तो उन्होंने तुरंत निश्चरहीन करो मैं, उन्होंने कहा राक्षसों से मैं विहीन कर दूंगा, ऐसा मैं भुजा उठा करके संकल्प लेता हूँ आप सब लोग सामने। और ये संकल्प बिना पूरा किए हुए ये राम, इक्ष्वाकु वंश का राम, रघुवंश का राम वापस नहीं लौटेगा। अब मेरे बढ़ते हुए कदम उन राक्षसों के विनाश के लिए आगे जा रहे हैं और तुम लोग निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के अपना जो साधना है उसे पूरी करो। वो कह रहे हैं कि सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दिन। सकल मुनि के आश्रम में गए और उन्होंने जा करके सबको सांत्वना दिया और आगे बढ़ने के लिए कहा। बाद में आगे चलकर वो इस प्रतिज्ञा के बाद बंदर भालुओं को उन्होंने बटोरा। लिखा हुआ है कि राम भालू का कटुक बटोरा। राम ने भालू और बंदरों के सेनाओं को इकट्ठा किया। मतलब जो छोटी से छोटी जातियाँ थीं, जो छिन्न विछिन्न थीं, जिनमें एकता नहीं थी, उन सबको एक में बनाया। और साथ साथ उनके अंदर अगर कोई बांदी स्वभाव था, या यूँ कह लीजिए कि बनेली जातियाँ थीं या असभ्य जातियाँ थीं, उन सबको सभ्य बनाया और एक प्रकार का इंसानी तौर पर एक जामा पहना दिया। उनके साथ फिर मिल करके उन्होंने रावण का परास्त किया और युद्ध के साथ सारे सेनाओं को मार दिया। रावण की सेना मारी गई, रावण धराशायी हो गया और उसके बाद उसका जो सिर कटा मंदोदरी के पास गया। ये सब कथा है, कहानी है, सब लोग सुनते चले आ रहे हैं। आखिर में उसको मोक्ष दे दिया गया। ये भी सब कुछ हुआ। अब आज के दिन, एकादशी के दिन, इनका माता क्या नाम, तुलसी का विवाह का प्रसंग आता है। विवाह का प्रसंग भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि एकादशी वाले दिन कैसे हो सकता है। जब मैं आपको समझ रहे हैं, आज की तारीख में भी समझ रहे हैं कि जब वर्ष में 24 एकादशी होती है तो साल में भी तो युग में तो बहुत बार हुई होगी। तो मान लो किसी युग में उनका हर महीने, हर साल उठना है, हर साल जागना है, तो किसी एक साल में तो शादी हुई आज की तारीख में, और वो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। भागवत में तुलसी विवाह का जिक्र है, बड़ा भव्य समारोह होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो वृंदा नाम की एक जो साध्वी स्त्री थी, वो उसका जलंधर नाम के एक राक्षस से उसका विवाह हुआ था। जलंधर जो था उस तपस्विनी थी, वो सत्यवादी महिला थी और ये राक्षस था। लेकिन विवाह हो गया तो जैसे भी हुआ, अब कल यह है कि भाई वो उसने व्रत लिया था कि जब तक हम हमारी सती सावित्री बनकर रहेंगे, आपका एक पातिव्रत का धारण करेंगे। पातिव्रत से कहते हैं जो पति का व्रत धारण किया जाता है, पातिव्रत का धारण करेंगे, तब तक तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तुम दिग्विजयी हो, सब कुछ करो। और वो उसी हिसाब से जीतता चला गया। अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि वो त्रिलोकीनाथ बनने लगा, इंद्र का शासन ढोने लगा, सब कुछ हुआ। भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई। बस वही स्थिति है कि सहन कर रहे हैं, उनको जगाया गया, उठाया गया, बताया गया कि हम सब लोग भाग के आए हैं भाई, हमारे घर में जगह नहीं बची है, सारे देवताओं को उसने अपहरण कर लिया, मार दिया, आप चल के बचाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक ही बात है कि उसकी जो पत्नी है वो साध्वी है,
उसको किसी तरह छल से उसको मारा जा सकता है, तो उसके सत्यत्व को भंग किया जाए। तो कथा कहानी ये कहती है कि जिस वक्त वो लड़ाई लड़ने के लिए गया, देवासुर संग्राम, देवताओं और राक्षसों के बीच संग्राम होने लगा, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, उसी का भेष बना करके, जलंधर का भेष बना करके वो उसके आंगन में धड़ाम से गिर पड़े। जैसे कोई चीज़ फट से गिर पड़ती, तो वो दौड़ी दौड़ी आई, पूजा के सिंहासन बैठी थी, वो दौड़ी दौड़ी आई कि हाय मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी, मेरा तो सुहाग लुट गया। ये इस तरह से रोना पीटना करते हुए वो अपने पति से चिपट गई। जैसे होता नहीं, शोका कोई सतीम आदमी रोता है तो अपने प्रीतम, अपने प्यारे प्रीतम के लिए हर तरह से वो उसको गले लगा के सुना चाहता। जैसे ही उसने गले लगाया, उसी समय उसका सतीत्व भंग हो गया। मतलब पर पुरुष का सानिध्य उसको मिल गया, जबकि भगवान से कोई उनकी नियत नहीं खराब है, कुछ नहीं है, केवल उन्होंने छल करके कि भाई ये तुम्हारा पति मारा गया। जैसे इसमें नहीं, आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहलवा रहे हैं, अश्वस्थामा मरो अपितु कुंजरो मरो। अश्वस्थामा मरा लेकिन कुंजरो माने हाथी मरा, लेकिन जैसे ही अपितु कुंजरो मरो कहने की बात हुई, उसी समय उन्होंने संग बजा दिया। तो संग बजाने की ध्वनि के सामने सब लोग ये समझ गए कि वो तुम्हारा अश्वस्थामा, इनका द्रोणाचार्य का पुत्र मार दिया गया और युद्ध बंद हो गया। उसी बीच में शंख बज गया और इनकी हार हो गई। तो छल कपट से भी कई बार भगवान दुष्टों को हराते हैं। तो यहाँ पर जो छल हुआ वो सिर्फ इतना ही हुआ कि उसके भेष में आने की वजह से वो जो महिला थी वो अपने पति से रोदन कर्दन करती हुई उनसे लिपट जाती, और जैसे ही उसने उनके शरीर को स्पर्श किया तो वो पहचान गए कि हमारा पति नहीं है। भगवान मुस्कुरा दिया। भगवान को जब उसने देखा तो उसने कहा तुमने हमारे साथ छल किया। और उधर देवताओं ने उसको वध कर दिया, दशकंधर का, जलंधर का वध कर दिया। तो अब ये है कि उसका वध हो गया, इनका सतीत्व नष्ट हो गया, तो इन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है हम पत्थर हो जाते हैं, लेकिन हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जड़ हो जाओ, जड़ बन के तुम इस धरती पर हरी भरी बनो। उसने स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर वो शालिग्राम कहलाए, जहाँ पर वो पत्थर की शिला बनी है, उसी जगह पर वो पेड़ के रूप में निकल आई और उनका नाम तुलसी रखा गया, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तुलसी, तुलना ना की जा सके, उसका नाम तुलसी रखा गया। अब यहाँ पर एक आध्यात्मिक चर्चा है। आध्यात्मिक चर्चा सिर्फ यह है कि जो जड़ है उसके अंदर चेतना होती है। पेड़ जितने भी हैं हरे भरे कैसे रहते हैं। हमारे गुरुजी स्वामी नारायणानंद सरस्वती जी महाराज सीतापुर के रहने वाले, नीमसार के रहने वाले थे। वो जब प्रवचन कर रहे थे एक बार सन में ये 70-72 की बात बता रहा हूँ आपको, 70-72 की बात बता रहा हूँ। बाद में फिर ये हुआ कि हम लोग और उनका 81 में ब्रह्मलीन हुए थे। तो उन्होंने कहा था, एक लाइन बोली थी कि हरि आए हैं, हरि आए हैं। जब हरि आएंगे तभी ये सब हरि आएंगे। अब देखिए यमक अलंकार है कि जिसके ये पेड़ पौधे जो हरे भरे दिखाई पड़े तो कब पड़े हैं कि जब इनमें हरि आए हैं। जब हरि आए हैं तो ये सब हरि आए हैं, हरे भरे दिखाई पड़े। तो हरि आए माने जिसमें हरि का निवास हो जाए वही हरि आ सकता है। जिसमें हरि का निवास नहीं होगा उसको सूख जाएगा। तो जड़ में जड़ जो पेड़ है उनमें हरापन जब आता है तो ईश्वर का वास हो जाता है, तो चेतना है। और पत्थर में चेतना नहीं है। तो कहा गया है तो ईश्वर है, अगर वो पत्थर हो गया है तो जड़वत को जब वो स्वीकार कर सकता है, जड़ता के अंदर चेतनता की अनुभूति कर सकता है, तो जो जड़ है वो पत्थर के अंदर ईश्वर की अनुभूति कर सकती है। गौर समझ लीजिए। तो जो जड़ है, जड़ की जो चेतना है वो पत्थर के अंदर ईश्वर की अनुभूति कर सकती है। यही दोनों की अनुभूतियाँ ही एक दूसरे का विवाह कराती हैं। बहुत संक्षेप में हमने बहुत ही गंभीर बात बता दिया कि जड़ चेतन का मिलाप
यहाँ पर ये दृष्टांत का प्रतीक है। आखिर में तुलसी का विवाह हुआ। हम एक कार्यक्रम में गए थे, बहुत समय उसका भी हो गया, 81-82 बात थी। हमारे मित्र थे, श्रीमा अभी हैं, अभी जीवित हैं, लेकिन उनका बहुत तबीयत खराब है, बेंगलोर में है, शायद कुछ लोग जानते होंगे, लाल रजानी नाम उनका है, बीमार है। हम लोगों ने, मैंने उनको अभी वीडियो कॉल पर ही बातचीत की थी, लेकिन अस्वस्थ काफ़ी हैं। खैर उनके चिरायु होने के लिए और स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना मैं निरंतर करता रहता हूँ। तो वो अपने साथ मुझे ले गए थे इस कार्यक्रम में। तो अशोक मार्ग पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो अभी भी है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तायल बिल्डिंग करके नाम है। उस बिल्डिंग के अंदर वो ये रहते हैं। उन लोगों ने जिनका विवाह किया था माता तुलसी का बहुत गजब का, क्या बारात, क्या जनसमूह, और जिस तरह से कन्यादान और विवाह और परिक्रमा सब कुछ देखने को मिला। तो वो ऐसा मैंने दोबारा कहीं देखा है। कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन वो अद्भुत था, मेरे जीवन में पहला देखने को मिला था। तो शादी साहब उनकी हो गई और भगवान ने कह दिया कि तुम चूँकि इस पेड़ के, ये पेड़ हमारे सिर के ऊपर हो गया है, तुम मेरे पेड़ सिर के ऊपर आ गए हो, तो मैं पूरे संसार से कह देता हूँ कि जब तक तुम हमेशा हमारे मस्तक पर सुरमणि रहोगे, हमारे मस्तक सुरमणि हो, बिना तुम्हारे सिर पर एक तुलसी दल चढ़े हम जो है वो सर्वमान्य नहीं होंगे। यहाँ तक कि एक ऐसी कथा आई थी कि जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण को तमाम सारे जेवरातों से सब गोपी गोपिकाएँ तौल रही थी, तो उस वक्त उनका पल्ला भारी था, उठ ही नहीं रहा था। तो सब लोगों ने कहा, नारद मुनि आए, ये हो, सब लोग, अरे कहना तुम लोग सब नासमझ हो, कुछ जानते नहीं हो, तुमको मालूम है तुलसी दल कहाँ है, लाओ। तो सारे जितने अट्टे बट्टे थे, औजार जेवरात वगैरह सब रखे थे, उसी के ऊपर जैसे ही तुलसी दल रखा गया आप विश्वास मानिए, कथा ये कहती है कि भगवान का जो पल्ला था सबसे ऊपर चला गया और वो नीचे हो गया, भारी हो गए, कि उतने हल्के हो गए कि भाई तुलसी के दल पड़ते ही वो उतने हल्के हो गए और तुलसी के दल से सब कुछ नीचे हो गया। तो तुलसी इतनी भारी है कि भगवान उनको नमन करते हैं। तुलसी माता के ऊपर तमाम सारे अभी विवाह हुआ, लोग उन गीत गाए, उन गीतों में जानते क्या गाते, हमने पुराने ज़माने की महिलाओं को देखा था। अब वो बूढ़ी महिलाएं अब तो है नहीं, अब तो फिल्मी दुनिया पर तमाम सारे गाने गाए जाते हैं। उसमें गाते थे मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के। और लोग चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, लोग चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, तुलसी चले पैया पैया हम चिट्ठिया बराए के, तुलसी चले पैया पैया चिट्ठिया बराए के, मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के। लोग खाएं हलवा पूड़ी मिठाइयाँ मंगाए के, लोग खाएं हलवा पूड़ी मिठाई मंगाए के, तुलसी खाएं लपसी रोटी हरि गुण गाय के, मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के। बहुत बूढ़ी माताओं के मुँह से मैंने सुना था, अब तो सुनने को नहीं मिलता, अब वो होंगे नहीं, हम खुद ही बुढ़े हो गए। तो ये तुलसी का विवाह में इस तरह से वो लोग गाते बते रहते हैं। तुलसी का विवाह भी हमने कह दिया और रामायण का ये श्लोक पढ़ दिया। अब आप जरा से एक लाइन लास्ट चलते चलाते सुन लीजिए कि जो रावण जलंधर मारा गया था, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, तो भगवान ने उसका एक हिस्सा दे दिया था। उस जज्बात मरते समय उसने कहा था कि मुझे धरती का एक भूभाग चाहिए। तो जिस धरती का भूभाग दिया था उसी भूभाग पर वो रावण बन के हुआ था। अब सुनने वाले लोग जरा ध्यान से रखिएगा कि रावण कितने प्रकार के हुए। भगवान श्री हरि के द्वारपाल 2 थे, जय और विजय। वो उन्होंने उनको श्राप था 7 जन्मों तक के, बाद में अनुग्रह से 3 जन्म तक हुआ। तो 3 जन्मों में वो लोगों ने, जो द्वारपाल हैं जय और विजय, पहले जन्म में वो हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर में वो शिशुपाल और दंतवक्र बनता। लेकिन रावण 4 हुए हैं,
अब आपको जानकर मतलब आश्चर्य होगा, जिस वक्त वो अंगद गया था वहाँ उनसे संधि के नाम पर बातचीत करने के लिए, तो उसने खुद रावण से पूछा था, वो तुम कौन से रावण हो भाई, कहाँ के हाथ रखते हो, मुझे बताओ। एक रावण वो था जो राजा बलि के यहाँ घोड़शाला में बंद था। घोड़शाला के अंदर लड़कों ने मिलकर के उसको, राजकुमारों ने बंद कर दिया था, और दया लगी तो राजा ने छुड़ा दिया था, अरे छोड़ो छोड़ो जो जाए तो उसको, तुम्हारा 10 बार कुछ नहीं। तो एक रावण तो वो। दूसरा रावण कौन था, जो सहस्त्रार्जुन से हारा था। सहस्त्रार्जुन से हजारों हाथियों का बल रखने वाला सहस्त्रार्जुन थे, उनसे तुम हार गए थे, तुम वो रावण हो? नहीं। तुम तीसरे वो रावण हो जिसको हमारे बाप बाली ने अपने काख में दबा रखा था, तो वो भी तुम रावण नहीं हो। तो 3 रावण तो ये हो गए। चौथे रावण तुम हो जो इस तरह से अपनी खिसे बहा रहे हो। तो 4 रावण का, तो यहाँ पर आप कल्पना कर लीजिए कि रावण जो 4 हुए हैं, इन 4 रावणों की कल्पना तो 4 मात्र है, बल्कि पूरे धरती पर असंख्यों कदम कदम पर हमें और आपके लिए रावण ही रावण दिखाई पड़ रहे हैं। और अन्यथा न लीजिए आप, हम सब लोगों के दिल में राम रावण है। जिसकी जैसी परिस्थिति होती है, कभी रावण बन जाता, कभी राम बन जाता। तो मेहरबानी से ये समझ लीजिए कि रावणों की संख्या केवल रावण कुंभकर्ण तक सीमित नहीं है। रावण जिनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है वो सब रावण है। तो 4 प्रकार के रावण की हमने कल्पना की। तो जलंधर नाम का भी स्थान है जो पंजाब शहर में अभी तक है, और जो वृंदा है वही उनकी जो पत्नी तुलसी बनती है, और भगवान विष्णु श्री हरि जो है शालिग्राम बन गया। ये सब पूजा हो रही। इन सब बातों के साथ मैं आप क्या आगे बता सकता हूँ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को हृदय से नमन, और सब लोग पढ़िए, देखते रहिए। हमारे साहित्य में, हमारे धर्म साहित्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उन सब चीज़ का एकमात्र अर्थ ही है कि हमें अगर अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन करना है, राम के आदर्शों में चलना है, राम हमारे हैं, हम राम के हैं, अगर सत्य धर्म का पालन करना है, जीवन में आसुरी प्रवृत्ति का सर्वनाश करना है, उसका क्या कहते हैं, अधर्म को नकारना है, अधर्म के पथ पर चलने से लिए अपने आप को हटाना है, सत्य पति बनना है, भगवान के आचरणों को स्वीकार करना है, तो निश्चित रूप से हमें आपको इन सब कथाओं में जो निचोड़ है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे भी हमने जड़ता और पत्थर वाली बात आती, हरियाय वाला बता दिया, और तमाम तरह की बातें बताई। इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि जब कभी कोई बुराई आ जाए और बुराई का सामना करना पड़े, तो एक बार हमें भी राम बनकर निस्सरहीन करो मैं, ये कहना पड़ेगा। तभी ये कथन कहने वाला और आप सुनने वाले महानतम श्रेणी में आ सकते हैं। अन्यथा तो कहना सुनना तो है, सुना ख़त्म कर देना नहीं, इससे नहीं काम चलेगा। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, सादर नमन। मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई बात कहने सुनने में अप्रियता महसूस हुई हो, असंतुष्टि हुई हो, तो क्षमा कर दीजिएगा अज्ञानी समझकर। और नहीं, यदि पसंद आया तो जीवन में ढालिए, उतारिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए वो आपको शक्ति सामर्थ्य दें ताकि आप महान बने। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।